वगैरह वो हो जाते हैं। अभी हमने 2-3 अनाउंसमेंट आप लोगों को करनी है। हाँ करो। फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों की जो श्रीमद् भागवतम क्लास है वो भी मंडे क्लास में ही होगी, क्योंकि वो अलग से रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो वी कैन जैसे एक मंडे हम भागवतम क्लास कर लेंगे, या वो शुरू में लास्ट, तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा श्रीमद् भागवतम हमारा, लेकिन मैक्सिमम मंडे क्लास में आते ही और किसी को एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि हमने वैष्णव सॉन्ग कंपटीशन रखा है, राइट? तो कंपटीशन में क्या करना है, आप लोगों को एक वैष्णव फॉर्म है, सबको मैंने भेज दिया है, प्लीज श्री सखी पर जाइए, उसको फिर से क्लिक कीजिए। गौरी अभी आपको रीसेंड कर दे रही है श्री सखी ग्रुप पर वो कंपटीशन वाला। आप लोग वो फॉर्म जरूर भरिए वैष्णव गीत का। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो कृपया आप अभी हमें क्लास के एंड में आप लोगों का ओपिनियन ले लूंगी कि कौन कौन इस वैष्णव सॉन्ग में पार्टिसिपेट करेगा। तो आपके पास अगर करताल है या हारमोनियम है या मृदंगा है, एक अपना पीछे का लोकेशन भी थोड़ा अच्छा रखिए, बहुत से लोगों ने सेंड कर दिया है वो वैष्णव सॉन्ग का। तो एक सॉन्ग ना करताल बजाना आता, ना कुछ, हम तालियां बजा के ही करेंगे। ऐसे नहीं होगा, आपके घर में सब बच्चों को लगाइए, ऐसे टाइम बैठिए कि सेनापति भक्त थोड़ा सा मृदंग बजाए, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये सब यूट्यूब पर आएगा तो आप लोग क्या ऐसे ही थोड़ी चलेगा। लोग क्या कहेंगे कि लोकनाथ महाराज के जो डिसाइपल्स है वो कीर्तन नहीं कर पाते। अच्छा हाँ ठीक है ऐसे थोड़ी चलेगा कि लोकनाथ महाराज के डिसाइपल्स कीर्तन नहीं कर पाते, शर्म आनी चाहिए। तो आप लोग करताल के साथ मृदंगा के साथ करिए, नहीं कर सकते तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे घर आके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, प्लीज लीजिए। नहीं तो मोबाइल पर भी ऐप आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, पीछे बजता रहता है और वो मृदंगा, करताल या हारमोनियम या सितार, वो ऐसे ट्यून बजती रहती है एंड यू कैन सिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। आप सब एक्सपर्ट हैं तो आप लोग देख सकते हैं, और नहीं तो जो हेल्प चाहिए तो आप हम लोग से ले सकते हैं, तो हम लोग करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। एक दिन जोका टॉक में ये बताया गया था, गुरु महाराज का भजन की एक लिंक है। हाँ माता जी वो लिंक तभी की तभी सेंड नहीं किया था, तो मेरे पास वो लिंक है, मैं श्री सखी ग्रुप पर डाल दूंगी, तो आप लोग उस लिंक पे जाइएगा, जिसमें गुरु महाराज की ना पूरी जितने भी आज तक गाना है, कीर्तन है, सब उसमें है। आप क्लिक करके आप सुन सकते हैं डाउनलोड करके। तो मेरे पास है, मैं आप लोगों को क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। तो गौरी से रिक्वेस्ट है कि कृपया वो वैष्णव सॉन्ग का सारा चीज वापस अपडेट कर दे श्री सखी ग्रुप पर, कर दीजिए फॉर्म का, और जो कंपटीशन है वैष्णव सॉन्ग, एंड उसके साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी पूरी दी गई है। आपको 2 नंबर दिए गए, एक मेरा नंबर, एक यमुना सुंदरी माता जी का नंबर। आप इन दोनों पर अपने वीडियो क्लिप्स सेंड कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, ताकि एक वैष्णव सॉन्ग गाने का कल्चर माताओं में डेवलप हो, जो कि अभी मिसिंग हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे वैष्णव आचार्य ने बहुत ही सुंदर भजन लिखे हैं, इसमें सारे वैष्णव सिद्धांत को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल ना, कि हम कभी कभी पढ़ नहीं सकते तो उसको गा सकते हैं, और गाना सबको पसंद है, राइट? सबको पसंद है गाना। गाना सबको पसंद है, तो हम भजन गा के भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। तो आप लोग अपना भजन रिकॉर्ड कीजिए प्लीज, और उसको डालिए, रिक्वेस्ट एवरीवन। तो आइए नारद भक्ति सूत्र हम अपना पढ़ते हैं। हमें सूत्र नंबर आई थिंक 13 पढ़ लिया था हमने, हमें 14 पढ़ना था। हरे कृष्ण जी, मैंने ना अपडेट कर दिया है श्री सखी ग्रुप पे। ओके, तो आप लोगों के पास, आप लोग श्री सखी ग्रुप पर जाएंगे तो वैष्णव सॉन्ग, उसका फॉर्म आप लोगों को है, बहुत इजी है। आप उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम और फोन नंबर लीजिए, उसमें सॉन्ग्स दिए गए हैं, आप लोग कोई एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लीजिए और उसको गाइए प्लीज। आप लोगों को बहुत सुंदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आप लोगों को क्या बोलूं, सची माई माता जी। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। प्लीज दंडवत प्रणाम बाद में, पहले वैष्णव सॉन्ग गाइए और फॉर्म भरिए, ठीक है?
बहुत से लोगों ने भेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अदिति माता जी, चलेगा नहीं, फॉर्म भरना है आपको। ओके, नंदीमुखी माता जी, प्रेम मंजरी हारमोनियम सीखा है, क्या हुआ? माता जी उसमें सारे गामा सीखा, उसके आगे नहीं आता है। तो अच्छा है ना, सारे गामा के आगे तो शुरू करोगे ना। नेहा विक्रम नाशो, वो एक्चुअली बस वो म्यूजिक का थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि कैसे करेंगे, मतलब मृदंगा बजाइए, हाँ? अपने ग्रुप में किसी को बोल के मृदंगा बजाइए, नहीं तो मंदिर जाके किंकर प्रभु को पकड़िए, ऊपर जाके रूम में रिकॉर्डिंग करिए, कुछ तो करिए। माता जी मैं वो ऐप के साथ करने की ट्राई करूंगी। ऐप के साथ भी कर सकते हैं, या कोई मृदंगा बजा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम लोग सूत्र नंबर 14 पढ़ेंगे आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप नामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि जो पिछले क्लास में मैंने थोड़ी सी भूमिका को अपडेट किया, उसमें लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो मूल सिद्धांत है या मूल बातें अगर आप थोड़ा सा बता दें तो बहुत अच्छा। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि नारद भक्ति सूत्र जो ग्रंथ है, ये नारद मुनि के द्वारा रचित है, बोला गया है, व्यासदेव को एक्सप्लेन किया गया है। तो नारद मुनि जो है, हम सभी जानते हैं, परम वैष्णव है और ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं और शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो नारद जी जो है वो भक्ति का प्रचार करते हैं और सबके आचार्य हैं। आप सबने देखा होगा, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रचेतास हो, कोई भी है, व्यासदेव हैं, रामायण लिखा गया, एनी जो बुक हम पढ़ते हैं भक्ति में, जो भी हमारे जो मेन बुक्स है, उसमें नारद मुनि ही पीछे आचार्य रहे हैं, सोर्स रहे हैं भक्ति प्रदान करने के लिए। तो नारद मुनि ने सबसे पहले जैसे नारद स्मृति नामक ग्रंथ लिखा था। तो नारद स्मृति ग्रंथ में उन्होंने कर्मकांड आदि के बारे में वर्णन किया। तो कर्मकांड जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमने सबने पढ़ा ना अभी कि जो हमारा जो शास्त्र क्या बताता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमें जनरली बताया जाता है। तो ये कर्मकांड सेक्शन, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, मतलब एक मनुष्य जीवन व्यवस्थित करने के लिए ये मनुष्य जीवन का एम नहीं, मनुष्य जीवन का एम है संसिद्धि हरितोषण, भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य। तो जनरली जो, क्योंकि हमें हायर नॉलेज नहीं होती, परंपरा से नॉलेज नहीं होती, तो हम हायर नॉलेज क्या लेते हैं कि जीव का जो धर्म है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना। धर्म इसलिए करना है ताकि धन आ सके, धन इसलिए प्राप्त करना है ताकि हम भोग कर सकें, काम, है ना। और इन सब से अगर हम ऊब जाते हैं तो मोक्ष प्राप्ति जीवन का लक्ष्य हो, जबकि भक्ति के आगे मोक्ष जो है वो तुच्छ है। कि भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ लिया कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसको भक्तों के सामने हाथ जोड़ के वो खड़ी रहती है मुक्ति, लेकिन भक्त उसको नहीं प्राप्त करना चाहते क्योंकि वो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में रहते हैं जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते। तो भगवान के प्रेम का जो रस है, भगवान की जो भक्ति का जो रस है, भगवान की प्रेम में सेवा का जो रस है, वो सभी रसों में कितना टॉप मोस्ट होता है। आप सब ने श्रीमद् भागवतम में कथाएं पढ़ी होंगी, कई ऋषि मुनियों की बातें पढ़ी होंगी कि वो जब भक्ति करते हैं तो इतनी भक्ति करते हैं कि उनका पूरे शरीर में चींटियों ने घर बना लिया है ना, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता, वो इतने एब्जॉर्ब रहते। तो आप सोच सकते हैं कि हरि नाम कितना सुंदर, कितना मीठा होगा। अभी हमें इतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को पालन करते जाएंगे तो हमारा जो हृदय है वो मार्जन होता जाएगा। तो ये हरि नाम में जो बोलते हैं कि ये मधुरम है, मिश्री के समान मीठा है, कहीं से टेस्ट करो, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई आचार्यों ने कहा है कि भगवान से भी ज्यादा मीठा भगवान का नाम है। भगवान के नाम की इतनी महिमा गाई गई, आई टेल यू। तो नारद मुनि ने सोचा कि मैंने तो कर्मकांड सेक्शन दे दिया और कलयुग के लोगों को वैसे ही मंद बुद्धि है, हायर नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने उपासना कांड और भक्ति को थोड़ा मिक्स करके वैदिक भक्ति भी प्रदान की, और जो कि हमारे इस्कॉन में फॉलो भी किया जाता है। अर्चा विग्रह सेवा के लिए पंचरात्रिक विधि में नारद पंचरात्र को ही फॉलो किया जाता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि केवल अर्चन पद्धति से तो चलेगा नहीं, क्योंकि आज के जो कलयुग के जीव है वो तो अर्चन भी नहीं कर सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम देके गए। तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि ने भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। ये भक्ति सूत्र जो ग्रंथ है, इसमें केवल प्योर भक्ति को इन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो इस ग्रंथ में जो हमने देखा था कि टोटल जो है 84 श्लोकास हैं। इसको कई भागों में भी डिवाइड किया गया कि फर्स्ट अध्याय जो है 1 से लेके 14 तक है, जिसमें कि भक्ति का महत्व बताया गया, और फिर बताया गया भक्ति की परिभाषा, व्हाट इज शुद्ध भक्ति होती क्या है, ये बताया गया 15 to 33 में, और 34 से लेके 50 तक कि इसको प्राप्त करने का साधन क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। और उसके बाद 4th सेक्शन में बताया गया है 51 से लेके 73 तक कि शुद्ध और मिश्रित भक्ति क्या होती है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि क्या शुद्ध भक्ति होती है और क्या मिश्रित भक्ति होती है। फिर इस भक्ति की सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस 74 से 84 श्लोका में उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद जो भक्ति ये जब लिखा, तो आपने देखा होगा कि नारद भक्ति सूत्र का जो प्रथम श्लोक है, इस श्लोक में नारद मुनि ने जो शुरुआत की है बताया, अथा ततः भक्ति व्याख्यास्म। अब मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं भक्ति में सेवा की पद्धति का वर्णन करने की चेष्टा करूंगा व्यासदेव, ऐसा उन्होंने फर्स्ट श्लोक बताया। तो फर्स्ट श्लोक में शुरुआत अथतो से किया। आपने देखा होगा कि अथ और ओम ये बहुत ऑस्पिशियस शब्द होते हैं, जो कि मंगलकारी शब्द होते हैं किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने के लिए। और ये बहुत ही, जैसे हमने सुना अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, सुना है ना, अथत, ये अथत शब्द जो यूज हुआ है, ये प्रूव करता है कि ये उपनिषद का एक पार्ट है, और ये भक्ति जो है सभी में सुप्रीमेसी है। इसलिए नारद मुनि ने व्यास देव से कहा कि अब तक मैंने कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड का तुम्हें शिक्षा दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें प्योर भक्ति का नॉलेज देने जा रहा हूँ, और उस नॉलेज को प्राप्त करके तुम्हारा पूरी जो असंतुष्टि है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट सूत्र में नारद मुनि ने ऐसा कहा। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेकंड सूत्र जो है नारद मुनि ने वर्णन किया, उसमें बताते हैं सात्वास्मि परम प्रेम स्वरूप, यानी प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। अगर हम प्रेम को डिफाइन करें तो प्रेम क्या होता है, तो वो होता है भक्ति। कृष्ण की अहेतु की भक्ति ही प्रेम की परिकाष्ठा है, सात्वम परम प्रेम स्वरूप। इसीलिए भक्ति में सेवा जो है ये परम उत्कृष्ट है, यानी जीव का जो मेन स्वरूप है वो यही है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए, और ये एवर एंडिंग है। कैसे एवर एंडिंग? आप कहेंगे कि भाई हमने प्रेम प्राप्त कर दिया, हमारा भगवान के साथ रिलेशन है, अब उसमें उससे ऊपर क्या होता है? देखिए, भक्ति जो है वो इंक्रीज होती रहती है। आप भगवान के साथ एक प्रेममयी संबंध स्टैब्लिश करेंगे तो भगवान आपको उसी के हिसाब से रेसिप्रोकेट करेंगे, उसमें आनंद आएगा। फिर आप उससे और ज्यादा भक्ति करेंगे, और ज्यादा रेसिप्रोकेट करेंगे हायर लेवल पर, ठाकुर जी से और ज्यादा रेसिप्रोकेट करेंगे। इसलिए भक्त और भगवान में कंपटीशन चलता रहता है, भक्त और भगवान में कंपटीशन चलता रहता है, और ये आनंद पहले आनंद से बढ़ता जाता है। तो इसका एवर एंडिंग है ये जो लव अफेयर है, ये जैसे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। श्रीमती राधा रानी जितना प्रेम करती है तो कृष्ण को लगता है मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, ये राधा मेरी सेवा करके इतनी कैसे खुश रहती है? क्योंकि जनरली आप जिसकी सेवा करते हैं वो व्यक्ति को खुश होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना भाई, जिसकी सेवा हो रही है वो खुश होता है। आप चरण दाब रहे हैं, वो खाने को आ रहा है, तो आराम से रखा गया है, लाइक दैट।
तो उसको खुश होना चाहिए सबसे ज्यादा। तो वो देखते हैं कि वो सर्वेंट खुश है, जबकि मटेरियल जगत में हम उल्टा देखते हैं कि सर्वेंट कभी खुश नहीं रहता है ना। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर्वेंट ज्यादा प्लेजर ले। तो ये बड़ा टेस्ट ऐसा क्या है, उसको टेस्ट करने के लिए भगवान स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये जो एवर लास्टिंग एंडिंग है, तो इसीलिए जो पराकाष्ठ अवस्था है प्रेम की, वो होता है प्रेम की पराकाष्ठ अवस्था की करीब। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, माम एकम शरणं भज। सेकंड श्लोक में भगवान नारद मुनि ने भक्ति के बाह्य लक्षण को बताया कि भक्ति क्या है, मतलब ये क्या है, परम उत्तर सर्वश्रेष्ठ। लेकिन जो थर्ड श्लोका है, आप देखिएगा, थर्ड श्लोका में बताया है अमृत स्वरूपाच। थर्ड श्लोका में तब नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति का बाह्य रूप तो ये है, लेकिन आंतरिक रूप ये है कि भक्ति अमृत प्रदान करती है, स्वरूप से अमृत प्रदान करती है। और मैंने बहुत से अच्छे से आप लोगों को अमृत शब्द की व्याख्या की थी कि अमृत का मतलब होता है जो कभी मृत ना। तो हमने सुना है कि पृथ्वी पर तो अमृत होता नहीं, लेकिन हाँ स्वर्ग में हमने सुना कि थोड़ा बहुत अमृत पाया जाता है, जिससे कि वापस पुनर्जीवन प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर मृत्यु जरूर होती है स्वर्ग में भी। तो इसका मतलब हुआ कि अमृत पूरी तरह से अमृत वाली वो बात नहीं हो रही है जो यहाँ पे बात कर रहे हैं। अमृत का मतलब होता है जो कभी भी नाश ना। तो जब हम इसका रिसर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि अमृत केवल गोलोक धाम में पाया जाता है, जहाँ जीवन शाश्वत होता है, रिटर्न बैक नहीं होता है, व्यक्ति को वापस इन दुखों में आना नहीं पड़ता। तो अमृत स्वरूप, इसकी बहुत लंबी व्याख्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर हमने देखा था कि कृष्ण ही भोक्ता है, माता पिता है, लेकिन हम जबरदस्ती माता पिता और वेल विशर बने रहते है ना। हम जबरदस्ती बीच में माता पिता और वेल विशर बने रहते, फिर क्या होता है, इनसे आसक्ति कर लेते हैं और इस भगवान का प्रेम छोड़कर इन लोगों के प्रति आसक्त रह के बार बार मटेरियल जगत में दुख भोगते हैं। ये प्रॉब्लम। तो इस तरह से आंतरिक स्वरूप का भी वर्णन करने के बाद भक्ति के और सूत्रों का उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार जो निरोध का क्या मतलब होता है। और भक्ति में अगर हम जब ये दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद केवल भक्ति में सेवा की पूर्णता तक पहुंचने का माध्यम क्या है, शास्त्र आज्ञा का पालन करना। हमने देखा था कि शास्त्र पे जब व्यक्ति को विश्वास हो जाता है तो उसका सही अर्थ में उत्थान होता है। अगर वो शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखेगा तो निश्चित पतन हो जाएगा। हमने आज तक 13 में ये पढ़ा था और 14 श्लोका में बोल रहे हैं, लोके अपि तावत एव भोजनम व्यापार तु आशारी शरीर धारणम अवधि। लोके अपि तावत एव भोजनम व्यापार तु आशरीर धारणम अवधि। लोके मतलब लौकिक व्यवहार, अपि मन भी, तावत यानी तब तक, एव निश्चित ही, भोजन आदि व्यापार क्रिया, तू यानी और, आ शरीर धारणम अवधि, इस शरीर को धारण करने की अवधि तक। अनुवाद, शरीर धारण की अवधि तक व्यक्ति को लौकिक तथा राजनीतिक क्रियाओं एवं भोजन आदि व्यापारों में कम से कम नियोजन होना चाहिए। लेकिन भक्ति का क्या महत्व बता रहे हैं कि जब व्यक्ति शरीर धारण की अवधि तक, मतलब जब तक ये शरीर धारण किया हुआ है, भगवत गीता में भी बताए गए हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के जो कर्म है उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। संन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता है। संन्यास का मतलब होता है यज्ञ, ज्ञान और तपस्या जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है, वो हमें कभी भी वैसे कर्म छोड़ना नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ संन्यास। तो यहाँ ही पर नारद मुनि उसी को इलाप देते हैं कि जब हम शरीर धारण किए हैं तब तक लौकिक और राजनीतिक क्रियाओं एवं भोजन आदि क्रियाएं जो है, शरीर और शरीर को पालने के लिए जो समाज आदि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हमें कैसे नियोजित होना चाहिए, कम से कम, नहीं तो ये आसक्ति का विषय बनेंगे। तो आइए तात्पर्य जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। किसके पास बुक है? नरसिंह स्तुति माता जी के पास बुक है? यस प्लीज, फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जीवन तब आरंभ होता है, आध्यात्मिक जीवन तब आरंभ होता है जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं है,
भौतिक जगत में हमारे सारे संबंध, चाहे लौकिक या राजनीतिक हो अथवा आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन के क्षेत्र में हो, केवल भौतिक शरीर के कारण है। जब तक व्यक्ति इस तथ्य से पूर्णतः अवगत नहीं हो जाता कि वह शरीर नहीं है, तब तक आत्मज्ञानी बनना संभव नहीं है। आगे पढ़ो माता जी। यस यस। भगवद गीता 18.54 में भगवान कृष्ण आत्मज्ञान का इस प्रकार वर्णन करते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। आत्मज्ञान ब्रह्मभूत अवस्था का लक्षण है। आनंद परिपूर्णता। व्यक्ति किसी हानि का शोक नहीं करता और न ही किसी लाभ का हर्ष मनाता है। वह आध्यात्मिक समझ द्वारा सभी को एक ही स्तर पर देखता है। भक्ति में सेवा में आने हेतु यह प्राथमिक गुण है। आगे पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। यस नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नंदीमुखी माता जी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट करिए। फिर भी शुद्ध भक्ति में सेवा इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मभूत जीवन की पूर्ण योग्यता अर्जित न किए हुए भी इसको तुरंत ग्रहण किया जा सकता है। भगवान की सेवा में नियुक्त गंभीर भक्त स्वतः ही ब्रह्मभूत स्तर पर स्थित हो जाता है। पूर्व कथा अनुसार भक्त का एकमात्र कर्तव्य वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का गंभीरता से पालन करना। अतः भक्त को सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्य में अधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्त क्रियाएं शरीर से संबंधित है। इस प्रकार उसे अपना भोजन भी सीमित करना चाहिए। यह भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में आवश्यक है। भक्त स्वेच्छा अनुसार जो कुछ अथवा सब कुछ नहीं खा सकता, उसे भगवान को अर्पित खाद्य सामग्री ही खानी चाहिए। भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता का 9वें अध्याय का 26वां श्लोक कि वे पुष्प, फल, पत्र एवं थोड़ा जल को भक्ति में प्रेम से उन्हें अर्पित होने पर स्वीकार करते हैं। उल्लेखनीय है कि भगवान केवल शाक समूह के खाद्य पदार्थ तथा दुग्ध उत्पादन ही स्वीकार करते हैं। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन जल के अंतर्गत है। भगवान भूखे या निर्धन नहीं है जो उन्हें हमारे नैवेद्य की आवश्यकता पड़े। वास्तव में उन्हें कुछ खाने को अर्पण करने में हमारा ही भला है। यदि भगवान कृपा पूर्वक हमारे भोग को स्वीकार करें तो हम लाभान्वित होते हैं। भगवान पूर्ण है, किंतु इस विश्व व्यापक सिद्धांत की स्थापना हेतु कि उन्हें कोई भी कुछ अर्पण कर सकता है, वे क्षुद्र अति क्षुद्र भोग भी स्वीकार करते हैं। जब वह प्रेम से दिया जाता है, अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी एक पुष्प, एक पत्ता, एक फल तथा थोड़े जल का संग्रह करके उन्हें भगवान को अर्पित कर सकता है। समस्त कृष्ण भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे ठीक है। कोई और पढ़ ले। की माता जी आपके पास हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। समस्त कृष्ण भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे भगवान को अनर्पित कोई वस्तु न खाएं। इस सिद्धांत का दृढ़ता से पालन न करने वाले भक्त का पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार प्रसादम को अस्वीकार करने वाला भक्त नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम 5.5.3 में भगवान ऋषभदेव कहते हैं, जो शुद्ध भक्त बनने को दृढ़ है वह उन सामान्य लोगों से के संग से बचता है जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन की पार्श्विक प्रवृत्तियों में ही संलग्न रहते हैं। लोगों का सामान्य समूह भ्रमवश स्वयं को शरीर मानता है एवं इसलिए वे सदा शरीर को सुंदर ढंग से चलाने में ही व्यस्त रहते हैं। भक्त को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, न ही उसे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होना चाहिए। यह जानते हुए कि केवल प्रारब्धवश उसे अपनी पत्नी, संतान आदि के साथ रखा गया है। आध्यात्मिक रूप से कोई किसी की पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, पति नहीं या पिता नहीं।
हर कोई इस संसार में पूर्व कर्मानुसार आता है एवं माता पिता का आश्रय लेता है, किंतु यथार्थ में कोई किसी का माता पिता नहीं। जबकि भक्त को यह जानना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने परिवार की उपेक्षा करे। कर्तव्य रूप से उसे अनासक्त होकर अपने पारिवारिक सदस्यों का पोषण करना चाहिए एवं उसे कृष्ण भावनामृत में शिक्षित करना चाहिए। थैंक यू माता जी। यस देवमन जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे आप? हिंदी में है आपको? कह रहे हो माता जी? पढ़िए पढ़िए। अतः सामाजिक या राजनीतिक जीवन में अथवा आहार, निद्रा, भय और मैथुन में भक्त को भौतिक आसक्ति से दूषित कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। जैसे भक्त कृष्ण को अनर्पित कुछ नहीं खाता, वैसे ही वह नितांत आवश्यकता से अधिक नहीं सोता। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी जैसे महान भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि वह एक दिन में 1.5 घंटे से अधिक नहीं सोते थे एवं वह इसको स्वीकार करने को भी अनुचित थे, इसलिए चैन भी सीमित है। स्वाभाविक है कि भगवान की भक्ति में सेवा में संलग्न व्यक्ति को सोने हेतु बहुत कम समय रहता है। निद्रा शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं, एवं इसलिए जैसे व्यक्ति भक्ति में सेवा में उन्नति करता है, वैसे वैसे उसकी सोने की प्रवणता घटती जाती है। थैंक यू माता जी। यस दामोदर, माता जी आपके पास बुक है? इसी प्रकार भक्त अपनी प्रतिरक्षा की प्रवणता को कम कर देता है। शुद्ध भक्त जानता है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रय में है, अतः वह अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में अधिक उत्सुक नहीं होता। यद्यपि प्रतिरक्षा के विषय में उसे अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, तथापि वह निश्चिंत होता है कि भले ही कोई प्रतिरक्षा की कला में कितना ही निपुण क्यों ना हो, भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित हुए बिना कोई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। थैंक यू माता जी। थैंक यू। आगे कोई पढ़ेगा? यस पावनी माता जी पढ़िए। इस प्रकार भक्त मैथुन को भी कम या समाप्त कर देता है। वह असंयमित मैथुन में लगकर कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानोत्पत्ति नहीं करता। यदि वह संतानोत्पत्ति करता भी है तो वह उनका दायित्व लेकर उन्हें कृष्ण भावनामृत में प्रगति कराता है, जिससे उन्हें भावी भौतिक जीवन में पीड़ित न होना पड़े। यही भक्त का कर्तव्य है। थैंक यू सो मच माता जी। सच्ची माता जी लास्ट पैराग्राफ। इस भौतिक जगत में सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो उन्हें प्रकृति के भौतिक गुणों के नियमों में बांधे रखती है। वास्तव में व्यक्ति जितना अधिक गतिविधियों में लगे, उतना ही अधिक वह भौतिक अस्तित्व में अपने जीवन का विस्तार करता है। भक्त की गतिविधियां भिन्न होती हैं। वह जानता है वह शरीर नहीं है, एवं जब तक वह अपने शरीर में है तब तक उसे त्रिविध भौतिक क्लेशों से पीड़ित होना पड़ा होगा। अतः अपने भौतिक बंधन को कम करने तथा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति के लिए वह सदा ही अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों एवं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को कम कर देता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो आज हमने देखा कि इस श्लोक में नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि भक्ति जो है वो हमारा स्वरूप है। भक्ति, कृष्ण की प्रेममयी भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अभी जो हमारी स्थिति है वो है कि हम इस भौतिक जगत में हैं और भगवान से अलग हमारी इच्छा है, इंद्रिय अपने आप को सेटिस्फाइड करने की इच्छा, अपने आप को भगवान बनने की इच्छा। तो यहाँ पे देखिए जो भक्ति है इसको बहुत साइंटिफिकली ढंग से बात की जा रही है। जनरली अगर आप समाज में देखिए तो भक्ति को बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन नहीं किया गया, तो लोगों को समझ में नहीं आता। जनरली लोगों को लगता है अच्छा दुख है तो हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अच्छा छोड़ देना चाहिए तो कितना छोड़ देना चाहिए, है ना? अच्छा आसक्त रहना चाहिए तो कैसे आसक्त रहना चाहिए? यू नो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। इसीलिए आप देखिए कि लोग जो है भक्ति करते हैं, अचानक जाने लगते हैं कहीं किसी सत्संग में जाने लगते हैं, तो फिर उनका जो वैराग्य होने लगता है तो क्या होता है कि परिवार में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत काम करना पड़ता है, तो इससे कहते हैं सब बेकार है, उसको छोड़ के चले। तो क्या ये शिक्षा दी है भगवान ने? तो अगर आप ध्यान से देखिए
भगवान ने कहीं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि ये समझाया है कि कर्तव्यों का पालन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम क्या सोचते हैं, ओ ये सब माया है, ये सब बेकार है। तो ये वर्ल्ड में दो तरह का परसेप्शन है, एक होता है भौतिक लोगों का परसेप्शन, एक होता है आध्यात्मिक लोगों का परसेप्शन, वैष्णव का परसेप्शन। तो भौतिक लोगों का जो परसेप्शन होता है वो होता है कि सब कुछ जो है वो हमारे इंद्रिय भोग के लिए बना हुआ है, सारी चीजें किसके लिए, मेरे भोग के लिए। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि होती है उसमें हम देखते हैं कि सभी संपत्ति भगवान की है। तो जो वैष्णव होते हैं उनके लिए कुछ भौतिक और आध्यात्मिक अलग अलग कुछ नहीं होता, उनके लिए सब आध्यात्मिक होता है। दिस इज द फिलॉसफी। जब तक हम किसी वैष्णव से नहीं मिलेंगे, जब तक हम प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमारा कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि वैष्णव धर्म से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मूल ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, और वो बेसिक नॉलेज हमें नहीं होता। इसलिए हम तरह तरह के अटकने मानसिक लगाते रहते हैं और कभी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, क्योंकि पूर्ण नॉलेज नहीं। तो जब हम परंपरा से नॉलेज लेते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि वी बिलोंग टू कृष्णा, एंड हु इज कृष्णा? ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचन जगत्यान जगन तेन तक्तेन भुंजिता मां कृधाकस्य स्वीकृत। वैष्णव के लिए सब भूमि वासुदेव, उसमें जितनी चीजें, जितनी संपत्ति है किसकी है? वासुदेव। इसलिए वासुदेव ने अगर हमें कुछ दिया है या कृष्ण ने हमें जो कुछ दिया है वो उनको ऑफर करके हमें भोग करना है, यानी हमें प्रसाद खाने की आदत होनी चाहिए। लेकिन मटेरियल जगत में लोगों को भोगने की आदत है ना, और वैष्णव को प्रसाद खाने की आदत। तो हम सब कुछ खा सकते हैं क्योंकि हमारे लिए कुछ मटेरियल या स्पिरिचुअल ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे नारद मुनि वही कह रहे हैं कि ये शरीर भगवान ने दिया है, इट इज गिफ्ट, और मनुष्य शरीर उसमें से सबसे सर्वोत्तम योनि है। आप याद कीजिए चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को, क्योंकि जब उन्होंने नवाब शाह का छोड़ के चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करने के लिए जब जा रहे थे, तो उन्होंने, क्योंकि जंगल में छुपते छुपाते गए थे, तो उनको ना एक रोग हो गया था, स्किन डिजीज है ना, उसमें बड़े बड़े फोड़े और मवाद और कीट टाइप कैसे हो जाते हैं, वैसा हो गया था, उसके कीड़े भी पड़ गए। लेकिन जब सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु देखते थे तो उनको गले से लगा लेते थे। जब वो गले से लगाते थे तो उनके जो शरीर में जो मवाद वाले फोड़े थे वो फट जाते थे, और वो मवाद जो है चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूरा लग जाता था। और सनातन गोस्वामी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते थे कि मेरा सामना कभी भी चैतन्य महाप्रभु से ना हो और वो कभी भी मुझे आलिंगन न करे। सोचिए, और वहां भगवान ढूंढ कर उनको आलिंगन करते थे, और वो इतनी ग्लानि होती थी। तो उन्होंने कहा, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी, मैं इसके नीचे, पहिए के नीचे आके अपना आत्महत्या कर दूंगा, न मेरी बॉडी रहेगी, न चैतन्य महाप्रभु को इतना कष्ट भरा शरीर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, अब देखिए सनातन गोस्वामी इतने महान भक्त, सनातन गोस्वामी मंजरी हैं अपनी लीला में। अब देखिए कितने एक्सॉल्टेड लेवल पर है। क्या वो शरीर के फोड़े को ठीक नहीं कर सकते थे? एक तो छोटे छोटे सिद्ध लोग, योगी लोग ठीक कर लेते हैं, वो तो मंजरी थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, जब पृथ्वी पर भगवान आते हैं या उनके भक्त आते हैं तो वो समस्त नियमों का पालन करते हैं। वो अपने योग का या बहुत उसका प्रदर्शन, चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि उनको लोक में एक आचरण को एस्टैब्लिश करना होता। तो न भगवान न उनके भक्त मटेरियल जगत के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। यदि याचरति श्रेष्ठ, भगवान भी आते हैं तो जन्म नहीं ले सकते, लेकिन बोलते हैं भाई, है ना, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन कैसे जन्म होता है भगवान का? जैसे आम बच्चों का जन्म होता है? नहीं, वो तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे,
शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए तेजस्वी बालक के रूप में। कितने बालकों को आपने देखना ऐसा पैदा हुए? हाँ सुषमा माता जी, देखा है ऐसे बच्चा जो पैदा होते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किया? हाँ सखी सुषमा माता जी, हरे कृष्ण। माता जी नहीं माता जी, ऐसे बच्चे को देखा कि पैदा होते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हो? ऐसा नहीं होता। तो भगवान नियम का पालन करते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष है। यही है जन्म कर्म च में दिव्य। समझ रहे? देखिए कितना नॉलेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सनातन गोस्वामी ने जब डिसाइड किया कि वो आत्महत्या कर लेंगे, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा प्रदान की और उनको कहा था कि चैतन्य, जब तुमने मुझे शरणागत हुए तो ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो मेरी प्रॉपर्टी का आत्महत्या कैसे कर सकते हो? तुम्हारे इस शरीर से मुझे कई कार्य सिद्ध करने हैं, तुम कैसे मेरी प्रॉपर्टी को खत्म कर सकते हो? तो वैष्णव को ये पता होना चाहिए कि चाहे उसका बॉडी हो, चाहे ये समाज हो, चाहे जो भी चीजें हैं, सब भगवान की हैं और भगवान ने जो आयोजित किया गया है कर्तव्य, उसका निर्वाह करना है। यानी ड्यूटी भाव से वो इस शरीर से जुड़ा रहता है, भोग भाव से वो नहीं जुड़ा होता जो कि नॉर्मल लोग जुड़े रहते हैं। वो भगवान का प्रसाद मानकर इस शरीर का टेक केयर करता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने फिलॉसफी बताई है, स्वास्थ्य, साधना एंड देन सेवा। अगर हम नहीं पालन कर रहे हैं, अगर हम ही सारी सेवा करेंगे, तो हम कभी भी अच्छी साधना नहीं कर सकते। आप मन चाहे नोट डाउन कर लीजिए। आप एक के बाद सेवा करते जाइए, आप देखिए आपकी साधना नहीं अच्छी होगी। तो एक के बाद सभी सेवाएं कौन व्यक्ति करता है? जो मूर्ख होता है। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो अपनी सेवाओं को डिवाइड करता है, अपने दूसरे लोगों को भी देता है। ये नहीं कि हम ही रहेंगे तो दुनिया चलेगी, वो सब फिलॉसफी जानता है। तो क्या करता है? ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य करता है, औरों को भी उन्नत बनाता है और अपने सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करता है और अपने भजन भी करता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो शरीर को देता है कि ये बॉडी रहेगी तभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनका पालन करना, यानी निद्रा सही लेना, भोजन सही लेना, रेस्ट करना, है ना, जो जितनी कैपेसिटी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करना। तो शरीर का ध्यान रखना भक्तों के लिए भक्ति होता है। लेकिन और लोग भी शरीर का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं। तो वो बॉडी को स्वस्थ रखना, उसको ब्यूटीफुल रखना करने के लिए बहुत से ऐसे उपाय करते हैं। हमने पिछले सेक्शन में पढ़े ना नारद मुनि में कि कई तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, बंदरों के अंगों का यूज करते हैं ताकि वो यौवन दिखे, ब्रिंकल फ्री त्वचा फेसेस प्राप्त हो। उसके लिए कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, लाइक प्लास्टिक सर्जरीज होती है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा, हम लोग पढ़ा था नारद अभी श्लोक में पढ़ा था कि यौवन प्राप्त करने के लिए बहुत से ऐसे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अपना ध्यान रखता है कि व्यायाम करना चाहिए, सही भोजन खाना चाहिए, लेकिन किस लिए करता है? उसका लक्ष्य होता है कि वो भगवान की भक्ति, उनकी सेवा को प्रॉपरली कर सके, वो इन्फेक्टेड ना हो। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है, बाकी जो रोग आता है उसको फिर वो देखता भी। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है कि वैष्णव जो है उसकी फिलॉसफी होती है कि सभी संपत्ति भगवान की, इसलिए वो उसका टेक केयर करता है ताकि वो ठीक से सेवा कर सके। और इसी फिलॉसफी को नारद मुनि भी बताया कि केयरिंग दोनों करेंगे, भक्त भी करेगा और अभक्त भी करेगा, लेकिन वो भोग के लिए करेगा और भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए उसको करेगा। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ भी होता है कि जो व्यक्ति समझता है कि वो शरीर नहीं आत्मा। आपने देखा होगा भगवत गीता का आरंभ में ही भगवान ने अर्जुन को क्या बताया कि वो शरीर नहीं हो, तुम यू आर नॉट दिस बॉडी। तुम जो बॉडी को कॉन्सेप्ट में लेके अपनी डिसीजंस ले रहे हो, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अगर हम भगवान के प्रसाद के रूप में समझते हैं तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये हमारा लक्ष्य नहीं, जो कि बॉडी का फंक्शन है।
आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना, सोना, भय, मैथुन, है ना। तो भक्त जो होता है वो भगवत प्रसाद खाता है, जैसे आपने भी पढ़ा। भक्त जो है एक लिमिटिंग उसका जो होता है उसके हिसाब से वो सोता है, यानी कि 24 घंटा सोता रहता है, 8 बजे सोते उठता है, ऐसा नहीं करता भक्त। भक्त का टाइमिंग होता है, उसके हिसाब से करता है। भक्त जो है वो कितना संतान उत्पन्न करता है, जितना कि मतलब इतना सांसारिक लाइफ में या गृहस्थ लाइफ में रहता है कि उससे भजन हो सके। ये नहीं कि सब दिन भर वो बच्चों में और उसमें लगा, वो वो क्या सोचता है, भगवान के का संपत्ति है, भगवान ने ये मुझे प्रोवाइड किया है, ये परिवार, इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाना है, उनको बनाने के लिए हमें सेवा करना है, तो जो पॉसिबल वे है हमें वो करना चाहिए। तो भक्त का ये लक्ष्य होता है, इसीलिए आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कुछ कुछ पॉइंट्स जो है इसमें से शेयर करके बता सकते। तो नारद मुनि यहाँ पे यही बता रहे हैं सिंपल में कि शरीर की अवधि जब तक रहती है तब तक जो शारीरिक रूप से जो व्यवहार किया जाता है, यानी समाज के लिए, है ना, राजनीतिक के लिए, या भोजन करने के लिए, या व्यापार आदि जो सुविधाएं होती शरीर को संचालन करने के लिए चाहिए, धन चाहिए ही ना, तो उनके लिए व्यापार या कुछ बिजनेस करना पड़ता है। तो उन सबको कितना करता है, जितना कि कम से कम वो उसमें इन्वॉल्व रहे, बस शरीर उसका पालन हो जाए और भक्ति हो जाए, इसलिए वो शरीर का पालन। तो आप लोग भी कोई पॉइंट बता सकते हैं, इसके बाद मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगी। यस अच्छी माता जी, कोई पॉइंट आपको इसमें समझ में आया? अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। अगर हम ब्रह्मभूत अवस्था में भी नहीं है, लेकिन जो भक्ति में सेवा वो इतनी शक्तिशाली है कि हम भगवान की सेवा के द्वारा ही उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि ब्रह्मभूत अवस्था, भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था रहेगी। ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब होता है कि शोक नहीं करता, है ना, ना शोषति ना कांक्षति, किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता, है ना, एक स्थिर अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था में जीव हो जाता है। लेकिन अगर भक्ति करता है तो उसमें जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मभूत अवस्था पर आएगा तब भक्ति करे, वो जिस भी अवस्था से है वो भगवान की भक्ति कर सकता है। वेरी नाइस। यस यस नंदीमुखी माता जी। माता जी, जो यहाँ पर बताया गया है कि जो आध्यात्मिक जीवन, जो भक्ति का जीवन का जो आरंभ होता है, तब व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, और शरीर नहीं तब वो समझता है। और भौतिक जगत में जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं और आहार भय मैथुन ये सब को वह कम करने लग जाता है, जब वो समझता है कि यही मेरा लक्ष्य नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य नहीं है, है ना, तब इन सब चीजों का वह कम करने लग जाता है और स्वतः ही अपने आप कम हो जाता है ना। और जब तक वो इससे अवगत नहीं होता तो अपने आप को शरीर ही मानता है। और इसमें कहा आत्मज्ञानी उसके लिए भक्त बनना आसान नहीं है। yes. क्योंकि जब तक वो इसी में माता जी ने बोला कि अगर व्यक्ति शरीर में आसक्त रहता है तो फिर वो इतना ज्यादा आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित नहीं होता, तो इन चीजों को छोड़ नहीं पाता। शरीर की जो आसक्तियां हैं, फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, है ना, या उसका समाज है, उससे वो इतना ज्यादा आसक्त रहता है पद और पोजीशन से कि उनको छोड़ नहीं पाता। लेकिन भगवत भक्ति करने से बहुत आसानी से उनसे विलग भी रह सकता है। थैंक यू। और कोई पॉइंट? यस नरसिंह स्तुति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जैसे इस प्रकार भक्त अपनी प्रतिरक्षा की प्रवणता को कम कर देता है, कि वो अपनी रक्षा के लिए इतना ज्यादा एफर्ट नहीं करता है, कि भले ही कोई प्रतिरक्षा की कला में कितना ही निपुण क्यों ना हो, भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित है, हुए बिना कोई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। कि हम जैसे मारे कृष्णा राके के, राके कृष्णा मारे के, तो हम मतलब हमें पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होना चाहिए। जैसे आपने लास्ट क्लास में हमने 6 वो किया था शरणागति के लक्षण, तो आत्मनिरपेक्ष जो था कि हमें कृष्ण पे पूरी तरह से सरेंडर्ड रहना चाहिए और अपना प्रयास इस पे नहीं करना चाहिए कि हमें इस चीज का वो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, बिकॉज वी शुड पूरी तरह से शरणागत होना चाहिए कि हम। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भगवान पर निर्भर रहना है। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है
कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान पर ही डिपेंड रहते हैं और करें कुछ नहीं। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात सबको? किसी के यहाँ आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको नौकरी आप करते हैं तो आपको मान लीजिए संडे आपको छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। तो कुल मिला के आपकी एक महीने में आपकी अगर दो दिन निकाला जाए तो मतलब 8-9 दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, या 8 डेज लगा लेते कि आपकी छुट्टी। तो आपको तनख्वाह जो है वो काट के मिलती है 8 दिन की, कि तनख्वाह मिलती है पूरी? प्रेम मंजरी, तनख्वाह पूरी मिलती है कि सैटरडे संडे जो छुट्टी दी है उसको काट के मिलती है? सैटरडे संडे की छुट्टी माता जी तो उसी के अंदर इंक्लूडेड होती है ना, इंक्लूडेड होती है, मतलब सैलरी पूरी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि प्रेम मंजरी माता जी मैं आपके यहाँ नौकरी कर रही हूँ और आप सैटरडे संडे हमें छुट्टी तो देते ही हैं लेकिन सैलरी भी देते हैं, तो ऐसा करते हैं हम सैटरडे संडे जो है वो की सैलरी आपसे ले लेते हैं और आपके यहाँ काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर मैं भक्ति तो कर ही लूंगी। तो आप उसको नौकरी पर रखेंगे? क्यों नहीं नौकरी पर? आप तो सैटरडे संडे ऑलरेडी उसको पे कर रहे हैं जबकि वो काम नहीं कर रहा है। ओ यही बात तो कह रहा है कि सैटरडे संडे वो आपके यहाँ आपकी तनख्वाह लेगा और वो काम नहीं करेगा, बाकी दिन नहीं करेगा काम, वो भक्ति करेगा। क्योंकि सैटरडे संडे उसको इसलिए बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो बाकी दिन काम करता है। सिंपल सी फिलॉसफी। भक्ति की बेनिफिट कब मिलेगी? जब आप भक्ति का प्रयास करेंगे। भगवान ने ही आपको बुद्धि दी है ना, भगवान ही आपको सब चीज बता रहे हैं ना, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर। ओ जब भगवान की मर्जी होगी तब मैं मंदिर जाऊंगा, ओ भगवान की मर्जी होगी तो बच्चे खाना खाएंगे, ओ भगवान की मर्जी होगी तब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। नहीं हम तो नहीं निभाएंगे, हमें तो अपनी माला करनी। मैंने आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। तो जब आप किसी को सैलरी नहीं दे सकते जब तक कि वो बाकी 4 दिन काम नहीं करेगा, तो आप भगवान से ये एक्सपेक्ट कैसे करें कि पूरे जीवन आप प्रयास भी नहीं करेंगे और वो आपको रक्षति इति विश्वासो गोपत्र से बढ़ने तथा, भगवान कैसे आपको रक्षा करें? तो नरसिंह सिद्धि ने पॉइंट बहुत अच्छी बोली, लेकिन ये भी समझना होगा कि हमें अपना कर्तव्य जरूर पूरा करना है। भगवान ने जो इंटेलिजेंस दिया है उसका प्रयोग करना है ना। जैसे कि अभी बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के सामने ही है, जैसे नंदीमुखी माता जी का एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। अभी नंदीमुखी माता जी की देहांत हुआ, शरीर त्याग हुआ। तो माता जी का अभी थोड़े दिन बहुत बीमार रही इनकी मदर, तो उनका माता जी का फोन आया कि माता जी मैंने आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, मेरी माला नहीं हो रही है और मदर जो है वो लास्ट स्टेज में है, ज्यादा कर नहीं पा रही, तो उनकी सारी सेवाएं मुझे करनी पड़ती हैं और सुबह का समय मेरा सब चला जा रहा है, मैं जपा टॉक भी अटेंड नहीं करी, व्हाट कैन आई डू? अब मेरी भक्ति ठीक से नहीं हो रही, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही। मैंने माता जी को कहा, माता जी आप बेसिक काम कीजिए, किसी तरह अपनी 16 माला कंप्लीट कीजिए और भगवत प्रसाद खाइए। ये अगर आप 2 काम कर रही हैं लेकिन अपनी मदर की सेवा कीजिए। आप मंदिर मत आना हो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई क्लास नहीं अटेंड कर पा रही वो भी सही है, लेकिन एंड समय में यदि आप एक वैष्णव हैं और अपनी मदर को भगवान का नाम दे पा रही है, उसकी सेवा कर पा रही है, ये वैष्णव का धर्म। और आप यकीन मानिए बहुत ही प्रेम से, जबकि माता जी के दोनों पैर का फ्रैक्चर हो चुका है, उनको अपनी मदर को उठाना, ले जाना, टॉयलेट में बैठाना कितना डिफिकल्ट होता होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते। और 1-2 दिन नहीं, ये थोड़ी पता होता कि कब डेथ होगी। 6 महीने 7 महीने उन्होंने सेवा की। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने किया और लास्ट में वो मुझसे यही कह रही थी कि बहुत ही अच्छा डिसीजन आपने करने को। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, सोचते हैं हमारी माला होनी चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। कर्तव्य कहाँ है आपके? भक्त आजकल बहुत भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप भागिए मत, आपको कभी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति ने आपको पैदा किया, बड़ा किया, सारी बातें आपको पूरा लाइफ दिया, आप उसके लिए नहीं अवेलेबल हैं। जब आप उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ नहीं, तो भगवान को आप क्या समझेंगे? आप समझ रहे हैं?
जब हम अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ नहीं है तो भगवान के प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता वो चीज। एकदम शास्त्र पढ़िए, एकदम एकदम बिल्कुल परपोर्ट्स में शिल प्रभुपाद ने बात लिखी कि व्यक्ति जब अपने लोगों को पालन पोषण नहीं कर सकता, अपने बच्चों के लिए, अपने मदर फादर के लिए पालन पोषण नहीं कर सकते, या बच्चे अपने मदर फादर का पालन पोषण नहीं कर सकते, ड्यूटी नहीं निभा सकते, तो वो भगवान के साथ क्या रिलेशन रखते हैं? एक स्टोरी है ना कि भाई जब तुम अपनी मदर का नहीं केयर कर पाए तो तुम मेरी भक्ति क्या करोगे? एक व्यक्ति था जो अपनी मदर की हमेशा क्रिटिसाइज करता था, उसको नहीं समझ में आता। उसकी माँ जो है वैष्णो थी, वो बोलती थी ने ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जब उसका एक वैष्णो से बातचीत हुई तो कहते नहीं, मेरी माँ तो मुझे बार बार ऐसे बोलती है, मंदिर जाओ, ये करो, माला करो, दिन भर बोलती रहती है ना। तो उसका एंड समय मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना उसे, मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो उसको उनके आचार्य ने समझाया कि जब तुम अपनी माँ के साथ नहीं रिलेशन निभा सकते, जो कि जीवन भर तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस करके रही है, तो तुम मेरे साथ यानी भगवान के साथ क्या रिलेशन निभाओगे, क्या प्रेम दिखाओगे? समझ में आ रहा है? जब भगवान के दिए गए गिफ्ट्स के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड आपको यकीन मानिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था नंदी मुखी माता जी का कि उन्होंने अपनी मदर की सेवा की थी रादर देन कमिंग टू माय क्लासेस और कमिंग टू द टेंपल। और बहुत अच्छे से उनकी माँ का देहांत हुआ, वैष्णव एसोसिएशन में हरि नाम सुनते हुए उनका शरीर त्याग हुआ। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ये सही था डिसीजन? यस प्रेम जी। माता जी से राइट्स, हमारे को अपना हर काम ड्यूटीफुल मोड में करना, ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्ति करनी है लेकिन ज्ञान के साथ करनी है, हम अपनी ड्यूटी को छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। और उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि हम अपना बैलेंस रखते हुए आसक्त, मैंने बोला ना भक्त प्रसाद रूप में सारी चीजें रखता है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि भक्त जो है वो परिवार की उपेक्षा नहीं करता, देखिए लिखा है ना, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वो अपने परिवार की उपेक्षा करता है। कर्तव्य रूप में उसे अनासक्त होकर पारिवारिक संस्था का पोषण करना चाहिए और कृष्ण भावना में शिक्षित रहना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। जनरली लोग कहते हैं मेरी माला नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, हम नहीं करेंगे। नहीं, हमारे जो कर्तव्य हैं हमें उनको करना है, हमें कृष्ण भावना भावित लोगों को बनाना है। जब तक हम रहेंगे हम प्रयास करेंगे। और अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम अपना बेसिक यानी जब होता रहे, माला होती रहे, थोड़ा बहुत कान में हम श्लोका अपना सुनते रहे, ना टेम्पल जा सके ना कोई कर रहे, लेकिन ये करें। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हम बिल्कुल छोड़ दें। ये तो एंड की अवस्था थी, माता जी की शरीर त्याग हो रहा था उस समय की बात। ये भी नहीं, उल्टा मत समझिए कि हमें दिन भर अपने घर का करना चाहिए, कभी क्लास नहीं अटेंड करनी चाहिए। डोंट टेक इट दिस वे। मुक्ता माता जी कैसे कहें कि ओह मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई डिडंट कम टू द क्लास। ऐसा नहीं कर लो आप लोग। ये मतलब वर्स्ट सिचुएशन की बात की जा रही है। सिचुएशन विल कम देन। यस दामोदर, यू हैव एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप पॉइंट के लिए कह रही थी तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। इसमें निर्धन वर्ड आया है तो भगवान के कंटेक्स्ट में भी आया है, भक्त के में भी आया है। लेकिन भगवान के में निर्धन इसलिए आया है कि भगवान निर्धन नहीं है जो हमारा भोग ग्रहण करे। जनरली माता जी एक बार मुझसे कई बार हुआ है कि भगवान जी तो पूरे रखवाले हैं, पूरी दुनिया के तुम्हारी प्लेट के लिए भूखे बैठे हुए। तो इसकी अज्ञानता होती है कि भगवान हमारे लाभ के लिए भगवान से ग्रहण करते हैं। ये पॉइंट बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पॉइंट। हाँ, ये 4 पॉइंट जो भगवत गीता का है 9.26 जो है, तो एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी छोटा सा जल चढ़ा के कितना संतुष्ट होता है। माता जी कभी कभार हम लोग भी माता जी कुछ नहीं कर पाते, जब ट्रैवलिंग करके आ गए तो माता जी वो तुलसी दल डाल के भी बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस माता जी। तो माता जी का पॉइंट बहुत अच्छा था कि भगवान जो है वो किसी चीज, भगवान हमसे अच्छा ऑपुलेंस में रहते हैं, है ना। भगवान के हमारे से सुंदर ऐश्वर्य है, भोग करते हैं भगवान, है ना। वो हमारे थोड़े से रोटी और पत्रम पुष्पम के लिए भूखे थोड़ी है ना। लेकिन वो प्रेम से वो स्वीकार करते हैं, प्रेम होने के कारण वो अच्छी चीज स्वीकार करते हैं। ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ऐसे सिद्धांत ग्रहण करते हैं। तो भगवान जो है निर्धन नहीं है,
ये वो जैसे भूखे हो हमारे, हम खिलाएंगे तो खाएंगे, वो ये नहीं है। भगवान हमसे प्रेम करते इसलिए है यहाँ पे, और वो हमसे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। पत्रम पुष्पम परम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपनतम पश्यामि प्रति। तो भगवान भक्ति, भक्त्या माँ, 2 बार भक्त यहाँ पे शब्द है, इसीलिए हमारी फिलॉसफी है अचिंत भेद अभेद। भगवान महान है, ठीक है, लेकिन गुण में भगवान समान भी है, भगवान दूर भी है और भगवान पास भी है। ये हमारी फिलॉसफी है ना। भगवान बहुत महान है, ऑपुलेंस में बहुत सुंदर, उनके पास तो कामधेनु गाय है, सुरभि गाय है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि धाम है। तो क्या मैं अब दूरी हो गई ना, भगवान का जीव से दूरी हो गई, तो जीव सोचेगा ओ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो भगवान कहते नहीं नहीं, यू बिलोंग टू मी ना, सो व्हाटएवर यू हैव इफ यू गिव मी आई कैन कम एंड टेक। तो क्या है, भगवान समीप भी है, हृदय में ही रहते हैं भगवान, मेरे को दे रही है, कहीं जाना नहीं, आपके हृदय में ही ठाकुर जी। तो भगवान गोलोक धाम में भी है, लेकिन भगवान हमारे हृदय में भी है एक साथ। दिस इज अचिंत भेदाभेद फिलॉसफी। तो पत्रम पुष्पम जो है इस बात को प्रूव करता है, अचिंत भेदाभेद फिलॉसफी को प्रूव करता है कि भगवान के पास ऑपुलेंस है, लेकिन भगवान भक्ति के कारण पत्रम पुष्पम फलम तोयम स्वीकारता है। वेरी नाइस पॉइंट। एनीवन एल्स? किसी को और कुछ कहना है? ओके, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग को इंक्लूड कर दे रही हूँ। इसमें हमने यही पढ़ा कि नारद मुनि ने कहा कि जो शरीर की आवश्यकताएं होती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, भक्त जो है वो कैसे करता है? आहार जो है उसको कृष्ण भावना भर, यानी कृष्ण प्रसाद ही खाता है, यानी वो भोग की दृष्टि से नहीं रह रहा है, प्रसाद की दृष्टि से, है ना। फिर निद्रा, निद्रा भी कैसे करता है? वो जरूर सोता है ताकि क्योंकि निद्रा जो है वो शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं। ये कॉन्सेप्ट वो क्लियर है। तो जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना वो निद्रा लेता है। फिर भय, भय जो है वो ये नहीं, भय उसको दिन भर सताता भक्त को कि अभी मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे ये हो गया तो क्या होगा। वो ये कहता है कि ठीक है, भगवान ने जो बुद्धि दिया है, कर्तव्य मैं उसको करूंगा और बाकी भगवान रक्षा करेंगे। रक्षति, हर क्षेत्र में भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, है ना। अगर मुझे कुछ हो गया कोई बात नहीं, ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान उनका टेक केयर कर लेंगे और भगवान ही कर रहे हैं। ये सब रियलाइजेशन होती है। इसलिए भक्त जो है वो अपने परिवार की आसक्ति नहीं करता। जैसा कि राजा पुरंजन की कथा है श्रीमद् भागवतम में, नारद मुनि ने ही सुनाया है प्राचीन वरेही को, है ना, कि किस तरह से राजा पुरंजन जो है वो अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी पत्नी में आसक्त थे और पूरा समय बीत गया और वो अब वृद्ध हो गया है और मृत्यु ने उस पर अटैक कर दिया। अब वो ग्लानि कर रहा है कि उसने सारा जीवन जो है अपना ये आहार, निद्रा, भय में निकाल दिया और अब ये सोचता है इस बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पास इसका पालन कौन करेगा, अरे मेरे बेटे लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे, इन पर शत्रु लोग आक्रमण कर देंगे तो क्या होगा ना। सारी आसक्ति कहाँ है? परिवार। वो रिग्रेट फील कर रहा है कि मैंने भगवत भक्ति नहीं की, इसलिए मेरी ये दशा। लेकिन भक्त भगवत भक्ति करते हैं तो क्या होते हैं? रक्षति थी विश्वास। फिर मैथुन, मैथुन पर वो क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि धर्म युक्त काम मैं हूं। यानी सेक्स लाइफ गलत नहीं है, सेक्स गलत नहीं है, लेकिन जब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, अपने प्लेजर के लिए किया जाता है और उसमें धर्म इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो काम जो है बंधन का कारण है। अदरवाइज आप विवाह करके संतान उत्पन्न करिए, वो सेक्स लाइफ कृष्ण कहते हैं मैं हूं। कहाँ कह रहे हैं कृष्ण की सेक्स लाइफ नहीं है? सब कुछ है, लेकिन एक आप नियम से काम करें तो उसका दोष नहीं लगता, वहां भगवान आपको निकाले। आप जो इन्वॉल्व है भगवान आपको निकाले। धर्म के साथ रहने पर ठाकुर जी आपको निकालते हैं, आपको छोड़ना नहीं पड़ता। ठाकुर जी ऐसा करेंगे कि आप निकल आओ। तो काम भी भगवान है आपकी। यानी आजकल जो लाइफ के बारे में लोगों को पता नहीं है, हम लोग अभी 3rd कैंटो में भी पढ़े थे, सती ने जब आत्महत्या की थी, जब शिव जी जो है उनका अपमान किया था दक्ष प्रजापति,
तो वहां उस एपिसोड में बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने मैरिड लाइफ के बारे में बताया। उसमें भी बताया है प्रभुपाद ने कि शास्त्र के अनुसार विवाह का मतलब होता है संतान उत्पन्न करना। विवाह का लक्ष्य ही है संतान उत्पन्न करना। इस लक्ष्य के बारे में कोई नहीं जानता। विवाह करके लोग ऐसे ही रह रहे, तो वो भी अधर्म। यानी स्त्री पुरुष का कांटेक्ट ही इसीलिए होना है ताकि वो बच्चे उत्पन्न कर सके, कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न कर सके, भोग न करें। जैसा कि आज शादी के बाद भी लोग करते हैं, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। ये कॉन्सेप्ट अगर हम भूल, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन में कितना मतलब, और प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि अगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि विवाह का लक्ष्य कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न करना है, तो जीव जो है वो सोचता है कि नहीं नहीं, संतान तुम उत्पन्न करने की जरूरत क्या है, हम तो शादी कर लिए ना, अब हम ऐसे ही हम भोग करेंगे लेकिन बच्चा नहीं पैदा करेंगे, कि उसमें बड़ी परेशानी है। जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है तो फिर होमोसेक्सुअल डेवलप होता है कि बीवी की भी क्या आवश्यकता है, हम आपस में ही सही है, एक ही सेक्स के लोग करेंगे, कोई झंझट ही नहीं है। सेक्स लाइफ के मकसद फिर चेंज होने लगते हैं, फिर होमोसेक्सुअल से एनिमल सेक्सुअल होने लगता। अब देखिए सब डिग्रेशन होने लगा। ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग था कि संतान उत्पन्न करना लक्ष्य अगर नहीं पता है तो ये डिग्रेशन उसके कारण आए। ये सब पता ही नहीं है, हम कभी शास्त्र पढ़ते ही नहीं है। तो मैथुन का लक्ष्य कृष्ण भावना में संतान उत्पन्न करना, ये जीवन का लक्ष्य है। बहुत से रिश्ते आज भक्ति में टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? शादी कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि अगर हम रिलेशन करेंगे या बहुत ज्यादा ऐसा करेंगे तो मेरी वाइफ जो है, ये तो भक्त है, वो क्या सोचेगी कि मैं बहुत लस्टी हूँ। में संलग्न होते हैं। जब हम चीजों को भोग वृत्ति से यूज करते हैं, सभी चीजों को लेते हैं, तो क्या होता है, हम बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन जब हम हर चीज का उपयोग प्रसाद वृत्ति से करते हैं तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, है ना। इसलिए भक्त उतना ही पोषण स्वीकार करता है जितने में वो आसक्त ना हो, बल्कि अपना कर्तव्य निभा सके। और उसका मेन बिजनेस होता है भगवान से प्रेम करना। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट उसका होने लगता है, उतना आसक्ति नहीं रहती है। अतः अपने भौतिक बंधन को कम करने तथा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति के लिए वो सदा अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां एवं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को कम करते हैं, जो कि औरों के लिए कर्मकांडी, ज्ञान कांडी, योग के लिए बहुत मुश्किल होता है, और भगवत भक्तों के लिए बहुत इजी रहता है कि वो सब चीज का उपयोग करते हैं। देखिए ज्ञानी जो है सब चीज को त्याग गया, ओ ये बंधन का कारण है, ये नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, है ना। जैनी जो है देखिए मुंह में पट्टी तक बांध लेते हैं और भक्त आराम से घूमता रहता है ना। वो जाके नरसिंह स्तुति माता जी को बोलता है कि मुझे भप्पा खाना है हाँ भप्पा बनाती है माता जी, है ना। और दामोदर स्मृति के बाद जाके बोलेगा मुझे इमरती खानी है, प्रेम मंजरी के बाद बोलेगा मुझे गुलाब जामुन खाना है ना। तो वो बढ़िया प्रसाद भी खाता है, सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी पहनता है ना, खूब डांस करता है, कीर्तन इमरती रखी हुई है, थैंक यू दामोदर खूब खाता पीता है, अच्छे से रहता है, अपनी बॉडी का भी फर्स्ट क्लास ध्यान रखता है, खूब गाता है, दिन भर गाता है, 4 बजे से उठ के ही गाता रहता है और सदैव प्रसन्न रहता है। तो देखिए भक्त सभी चीजों को एंजॉय करता है, कहीं कुछ छोड़ रहा है, लेकिन वो जानता है एवरी प्रॉपर्टी इज कृष्ण, इसको प्रसाद रूप में करता है, इसे ठाकुर जी उसको भवबंधन से निकालते हैं। नारद मुनि यही ज्ञान कि शरीर का उपयोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन से नहीं करना चाहिए, और यही नॉलेज आपको 13 भगवद गीता चैप्टर में दिया है।
उसमें बताया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि प्राणमय, है ना, याद है आप लोगों को? अन्नमय, प्राणमय, याद है आप लोगों को? ये अवस्थाएं बताई गई चेतना की, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये अवस्थाएं बताई गई तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोका नंबर 13.5 में एक्सप्लेन किया गया है कि जो चेतना के स्तर होते हैं, विभिन्न चेतनाओं के स्तर होते हैं जीव के। अन्नमय स्टेज में व्यक्ति क्या सोचता है कि केवल खाना, भोजन करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, इतनी चेतना होती है। तो क्या सोचता है, जैसे बच्चा होता है छोटी एज में, देखिए हर चीज मुंह में डालता है, आप उसको कुछ भी दीजिए क्या करता है, मुंह में डाल देता है ना, किसको क्या लगता है, हर चीज। फिर उसके बाद अवस्था आती है ज्ञानमय अवस्था, जिसमें कि उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है, लेकिन ज्ञानमय से विज्ञानमय अवस्था होती है। प्राणमय अवस्था पहले आती है, फिर ज्ञानमय अवस्था आती है, फिर विज्ञानमय, फिर उसके बाद आनंदमय अवस्था आती है, और ये है भक्ति। इसकी बात नारद मुनि कह रहे हैं कि हमारी चेतना को आनंदमय अवस्था तक आना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले एपिसोड को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत सुंदर ऐड होता है जो नारद मुनि में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शरीर का यूज हमें भगवान की प्रॉपर्टी के रूप में करना है तो बंधन नहीं लगेगा, लेकिन जब हम भोग की वृत्ति से करेंगे तो बंधन लगेगा। सो किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट है इस श्लोक में? देखिए ये सब जो श्लोक हैं ये उपनिषद के श्लोक है, इसमें बहुत सी व्याख्याएं मिलेंगी आपको, बहुत से ज्ञानी लोग, ब्रह्म कुमारी लोग, बहुत लोग इस पर बात करते हैं नारद भक्ति सूत्र पर। तो आप लोग को अपना भगवत एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए। दिस इज द भगवत एक्सप्लेनेशन, दिस इज वंडरफुल गोइंग। मुझे बहुत पसंद आता है जब फिलॉसफीज को अच्छे से डील किया जाता है, एक एक चीज ब्रेक हो जाती है ना। देखो कितना कुछ हम समझ सकते हैं इस श्लोक में, कितने एस्पेक्ट, मैंने बहुत एस्पेक्ट लेने की कोशिश, अभी भी 2-3 एस्पेक्ट और रह गए, लेकिन टाइम हो गया है इसलिए नहीं ले रही कि ये बेसिक एस्पेक्ट मैंने किया। किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो ठीक है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। तो